This conference will now be recorded. ओके, वॉल्यूम्स का हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था वॉल्यूम्स का, तो दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वॉल्यूम्स का मतलब होता है गाइस यहाँ पे पार्टीशंस। वॉल्यूम का जो मतलब है वो है यहाँ पर आपका पार्टीशंस। अब एक बात मैं बताता हूँ कि पार्टीशंस का मतलब है कि अगर आपका कोई भी सिस्टम है, सपोज करो दिस इज माय वन कंप्यूटर, और इस कंप्यूटर के अंदर हमने एक हार्ड ड्राइव लगाई है। दिस इज अ हार्ड ड्राइव, और अमेजोन के अंदर इस हार्ड ड्राइव्स को बोलते हैं वॉल्यूम। अब इस हार्ड ड्राइव्स के अंदर आप करते हो पार्टीशन, लाइक दिस इज अ पार्टीशन 1 एंड दिस इज अ पार्टीशन 2। look like this is your C drive, this is your D drive। अब सपोज करो कि अगर आपको ये सी और डी दोनों चीज का डेटा किसी अदर सिस्टम के अंदर लेके जाना है, तो आपके पास टू वेज है। कौन कौन से वे हैं? वाया AMI और वाया स्नैपशॉट। वाया स्नैपशॉट, तो आप वाया स्नैपशॉट और वाया AMI दोनों तरीके से अपने इस डेटा को मूव करा सकते हो कहीं भी किसी भी लोकेशन पे। बट डिफरेंस क्या है कि स्नैपशॉट होगा तो स्नैपशॉट सिर्फ डेटा बैकअप लेगा। स्नैपशॉट का क्या काम है? द स्नैपशॉट ओनली, तो आपका जो स्नैपशॉट है वो खाली आपको डेटा बैकअप कराएगा। यानी कि जब आप स्नैपशॉट लोगे तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई सीड डे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, सॉफ्टवेयर का मतलब है लुक लाइक MS ऑफिस इंस्टॉल करा हुआ है, VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करा हुआ है, कोई वेबसाइट्स बनाई हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं। तो स्नैपशॉट के थ्रू खाली आपको डेटा मिलेगा। फाइन, लाइक डी ड्राइव का आपने डेटा बैकअप लेना है। बट AMI का मतलब है दिस स्टोर द एंटायर कॉपी ऑफ कंप्यूटर। ये आपके AMI का क्या काम है? ये पूरी की पूरी कॉपी रखेगा। कॉपी का मतलब है मिरर कॉपी। ये एक मिरर कॉपी बना के क्रिएट कर देगा, जिसके अंदर क्या होगा? डेटा विद ऑपरेटिंग सिस्टम्स। चाहे आपका डेटा हो विद ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आपने कर रखा हो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपने इंस्टॉल कर रखा है और कुछ भी डेटा रखा हुआ है, वो सारी चीज की इंटायर एक कॉपी बना देगा। और अगर आप उस कॉपी को जब किसी अदर सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे तो उस समय क्या होगा? उस समय ये होगा कि आपका जो पहले वाला सिस्टम है उसी की मिररिंग कॉपी दूसरी बन जाएगी। इतना अभी तक हमने करा था कि किस तरीके से हम स्नैपशॉट के थ्रू डिप्लॉयमेंट करेंगे और किस तरीके से हम AMI के थ्रू डिप्लॉय करेंगे अपने सिस्टम्स को। होप सो क्लियर है इतना? रिप्लाई इन चैट बॉक्स और मे बी माइक ऑन करके। Yes. Yes, now clear. ओके, देन नेक्स्ट अब आता है कि Amazon के अंदर यानी कि AWS के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स है।
AWS using the two types of volumes. एक हमारा होता है EBS, ठीक है, जिसका हमें सिर्फ 30 GB फ्री है, और इसके अलावा अगर हम कुछ भी यूज करेंगे इससे ज्यादा तो वो सारा का सारा हमें चार्जेबल होगा। एंड ये जो आपका है ये परमानेंट स्टोरेज है। स्पेलिंग मिस्टेक मेरी बहुत होती है भाई लोगों। तो परमानेंट यार, परमानेंट स्टोरेज का मतलब है कि अगर आप इस स्टोरेज अगर आपने अपना EBS वॉल्यूम क्रिएट करा है और इस EBS वॉल्यूम के अंदर यू आर स्टोर एनी काइंड्स ऑफ डेटा, अगर आपने इस के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी डेटा स्टोर करा है और अगर आपकी मशीन रीस्टार्ट भी होती है या आपकी मशीन बंद भी होती है तो भी आपका डेटा इसके अंदर रहेगा। यानी परमानेंट स्टोरेज का मतलब आपको पता है आपके जिस तरीके से आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव है उसी तरीके से यहाँ पर जो है एक EBS स्टोरेज है जो कि एक परमानेंट स्टोरेज है, लुक लाइक लैपटॉप हार्ड ड्राइव। बट एक और यहाँ पर स्टोरेज दिया गया है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट स्टोरेज। ये जो स्टोरेज है ये आपका टेम्परेरी स्टोरेज है गाइस, दिस स्टोरेज इज अ टेम्परेरी। टेम्परेरी स्टोरेज का मतलब है कि अगर आपने इसके अंदर कुछ भी चीजें लिखी तो अगर आपने इस मशीन को गलती से स्टॉप कर दिया या तो आपका ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। सो इंस्टेंट स्टोरेज EBS स्टोरेज में आपका डेटा कहीं भी नहीं जाएगा, बट इंस्टेंट स्टोरेज के अंदर आपका डेटा लॉस कंप्लीटली हो जाएगा। इसका रीजन क्या है कि दो तरीके के हमारे स्टोरेजेस होते हैं जो मैं आपको पहले भी लास्ट क्लास में भी बताया है कि वैसे तो होते हैं हमारे पास मल्टीपल है। अगर मैं बात करता हूं हमारा एक होता है डेस, डेस का मतलब है डेस्कटॉप अटैच स्टोरेज। डेस्कटॉप अटैच स्टोरेज का मतलब है कि जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर जो हार्ड डिस्क लगी रहती है। और एक होता है नेस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, वो जो कि हमारे नेस बॉक्सेस में होते हैं। तो जब आप इंस्टेंट स्टोरेज सेलेक्ट करते हो तो इंस्टेंट स्टोरेज जब आप सेलेक्ट करते हो तो आपके पास दोनों स्टोरेज ऑप्शंस आएंगे कि आप EBS भी लेना चाहते हो। तो सपोज करो ये आपने EBS वॉल्यूम ले लिया एंड एक आपने यहां पर ले लिया इंस्टेंट स्टोरेज। तो जो इंस्टेंट स्टोरेज है ना ये आपका डायरेक्टली अटैच स्टोरेज है जिसको आप डेस्कटॉप अटैच स्टोरेज या डायरेक्ट अटैच स्टोरेज कर सकते हैं कि जो आपने सर्वर लिया है उसी सर्वर के साथ डायरेक्टली हार्ड डिस्क है। फाइन, और इसके चार्जेस बिल्कुल कहते हैं ना के बराबर है। बट इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपने इंस्टेंट स्टोर के अंदर अपना डेटा स्टोर करा और अगर आपकी मशीन गलती से रीस्टार्ट हो गई या आपकी मशीन स्टॉप हो गई या आपकी मशीन टर्मिनेट हो गई तो आपका पूरा का पूरा डेटा लॉस हो जाएगा और परमानेंट स्टोरेज जो है वो आपका नेस है। तो चॉइस इज योर कि आप कौन सा स्टोरेज रखना चाहते हो। अगर आप अपनी मशीन को क्लाउड पे 24/7 एंड लॉन्ग टर्म्स के लिए आप अगर मशीन ले रहे हो फाइन, तो आप अपना जो है डेटा इंस्टेंट स्टोर के अंदर रख सकते हो जहां पर आपको अपनी मशीन बंद करने की जरूरत नहीं पड़े। बाकी आप चाहे अपने उस मशीन का डेटा कहीं भी आप बकेट्स वगैरह में कहीं भी किसी भी स्टोरेज पे कर सकते हो क्योंकि EBS इज अ कॉस्टली, वो आपका EBS कॉस्टली है। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. तो But प्रोसेस what वही है। आप बताइए। but what happen if the system crashes? अगर आपका सर्वर क्रैश करता है
कभी कभार ऐसा तो नहीं है कि AWS में सर्वर नहीं क्रैश करेगा, होता है ऐसा, इट हाँ, माइट क्रैश। सो डेटा व्हाट लॉस, विल हैपन है, डेटा लॉस हो डेटा जाएगा। लॉस अगर इफ यू आर यूजिंग द इंस्टेंट स्टोर, ओके। यू आर यूजिंग ना EBS, हाँ। बट जब भी हम कोई भी सर्वर इंफ्रा बनाते हैं ना, उस सिनेरियो में हम कभी भी अपना कोई भी डेटा डायरेक्ट अटैच स्टोरेज पे नहीं रखते, ऑलवेज स्टोर इन नेटवर्क। कि हमारा सर्वर कहीं और है, क्योंकि हमारे सर्वर के अंदर जो क्रैश होता है ना, वो हमारा या तो उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो प्रॉब्लम करने लग जाएगी, या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल मिसिंग हो गई और ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर गया। हार्डवेयर फेलियर बहुत कम होता है, चलते चलते हार्ड डिस्क खराब होगी, शायद ही आपने ऐसा सुना हो। दैट्स 100 में से शायद एक, मैं कहता हूँ 1%। बट नेक्स्ट स्टोरेज जब आप बनाएंगे, लेकिन अगर हम जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं तो हम ऑलवेज बैकअप प्रिपेयर करते हैं। लाइक आप लोगों के घर में मैरिज हुई होंगी तो आप देखते हो कि मैरिज की कॉपी लैपटॉप में भी रखते हो, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में भी रहती है, और DVD के अंदर भी हम रखते हैं। गॉट इट? तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है हमारी जिसको हम मल्टीपल लोकेशन पर रखते हैं, मेमोरीज को। इसी तरीके से डेटा, क्योंकि कंपनी के लिए सर्वर इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी के लिए जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो है हमारी कंपनी का डेटा। तो डेटा को आप किस तरीके से सिक्योर कर सकते हो? डेटा की हमेशा ऑलवेज मल्टीपल कॉपी स्टोर होती है, कि अगर आपके एक लोकेशन से डिलीट भी हो जाता है तो यू कैन रिकवर टू अनदर लोकेशन, आप दूसरी जगह से उसको रिकवर कर सको। क्लियर एवरीवन? Do you have any possibility to recover data from DAS or instant storage? नॉट पॉसिबल, वो टेम्परेरी है। मशीन जैसे आप रिस्टार्ट करोगे, आपकी जैसे आप स्टॉप करके ऑन करोगे तो मशीन की हार्ड डिस्क ही हट जाएंगी, हार्ड डिस्क ही रिमूव हो जाएंगी। और जब आप ये इंस्टेंस बनाओगे तो उस इंस्टेंस के अंदर ऑलरेडी एक नोटिस आएगा, एक आपके पास मैसेज आएगा कि दिस इज अ टेम्परेरी स्टोरेज, इफ यू रिस्टार्ट, इफ यू स्टॉप दिस मशीन, योर डेटा इज परमानेंटली डिलीट। Okay, sir. देखो यहाँ पर ना एक कॉस्ट मैनेजमेंट आ रहा है कि जहां पर आप इंस्टेंट स्टोरेज 1 TB लोगे ना, तो 1 TB इंस्टेंट स्टोरेज की कॉस्ट काफी ज्यादा आ जाएगी। लेकिन अगर आप वहीं पर ही 1 TB इंस्टेंस स्टोर लेते हो EBS की जगह, तो हार्डली आपकी कॉस्ट 20-30 रुपीज आएगी। तो कॉस्ट है, बट क्या है, कंपनी को भी यहाँ पर ये है ना कि यार देखो इसमें क्या उन्होंने पॉइंट डाला है, पॉइंट ये डाला है कि अगर वो तभी पॉसिबल है स्टोरेज, इसलिए उन्होंने एक सस्ता स्टोरेज दिया है। यहाँ पर एक उन्होंने गेम प्ले करा है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस करता है कि अगर EBS स्टोरेज का मैं कहता हूँ 1 TB जो हार्ड ड्राइव है उसका मंथली रेंट मैं अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ 2000 रुपीज है, और इंस्टेंट स्टोरेज का मंथली रेंट जो है वो मैं कहता हूँ 200 रुपीज है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2000 एंड 200। तो कंपनी कहती है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म मेरा क्लाउड लेना है तो डेफिनेटली वो इंस्टेंट स्टोरेज यूज करेगा और कंपनी को अर्निंग मिलेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए क्या है, शॉर्ट टर्म वाले कोई भी इंस्टेंट स्टोरेज नहीं लेगा। लाइक जिसको 3 महीने चाहिए, 4 महीने के लिए चाहिए, तो वो कोई भी इंस्टेंट स्टोरेज नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कंपनी को यहाँ कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा। अगर वो हर किसी को इंस्टेंट स्टोरेज ही देने लग जाएगा तो फिर हर कोई इंस्टेंट स्टोरेज ही लेगा ना। अब आज आपको अगर एक हार्ड ड्राइव, एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आपको 1000 रुपीज में मिल रही है और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपको 5000 में मिल रही है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? डेफिनेटली 1000 वाली को प्रेफर करेंगे, हम 5000 वाली को नहीं लेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? Yes. एनी क्वेश्चन किसी का? नो सर। No, sir. Clear. तो लास्ट क्लास हमने करी थी जिसमें हमने पार्टीशन बनाया, पार्टीशन अटैच करा, पार्टीशन डिटैच करा। ये सारे काम हमने लास्ट क्लास में करे थे। तो अभी भी कुछ ऐसा ही है। तो चलते हैं हम
तो तरनदीप, अपने अकाउंट आईडी और पासवर्ड देना जरा। Okay. रेडी हो गया, मुझे व्हाट्सएप करो। This conference will now be recorded. So guys, move to portal. I would like to ask something. Yeah. Because जब मैं कल मैं machine when I was trying to create the server, जो आपने 2012 वाला server select किया था, the option that wasn't saying कि ये free tier architecture, the rest the others two were free tier architecture. So I wasn't sure कि ये free tier है कि नहीं है. नहीं देखिए, जिसके एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लास्ट में जिसमें लिखा होगा फ्री टायर, वही फ्री टायर है, उसके अलावा वो नहीं होगा। अच्छा। बट 2012 जो आप ले रहे थे उसमें फ्री टायर लिखा नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा था। बट बहुत ही कम पैसा लगता है, ना के बराबर है। जस्ट लाइक पर आवर आपका 1 या 2 रुपीस जाएगा। एक्चुअली क्या मेरा रीजन, मेरे का वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने का रीजन है बिकॉज कि हम जो फ्री टायर हार्डवेयर लेते हैं ना, उस फ्री टायर हार्डवेयर के अंदर हमें 1 GB रैम एंड 1 CPU ही मिलता है। अगर रेदर देन मैं उसकी जगह अगर 2016 या 2019 सर्वर लेता हूं, तो वहां पर क्या है, वो मेरी परफॉर्मेंस को स्लो कर देते हैं। इसीलिए मैं का because I was creating it before I could launch, मेरे को यही था कि because I should ask, because मुझे इनकी कॉस्टिंग का भी आइडिया नहीं है, so I thought I'll just ask. मैं डिप्लॉय नहीं कर पाई, मैंने कहा कंफर्म। नहीं आप करिए, ऐसा इतना कोई बिल नहीं है। अगर आपका बिल बनता भी है तो अगर आपका महीने में 200-300 रुपीज बिल बनता है तो वो भी वेव ऑफ करा दूंगा मैं, डोंट वरी। आप मेल डाल दीजिए अमेज़न को, तो वो वेव ऑफ कर देते हैं बिल। इट्स नॉट एन चैलेंज। नो, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम कि 2-3 रुपए में आपको प्रॉब्लम होगी। मैं कहा मुझे तो आइडिया भी नहीं था, जस्ट आस्क बिफोर आई क्रिएट अनदर में प्रॉब्लम फॉर माय सेल्फ। नथिंग देखिए, जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब कर दो, बेस्ट क्रिएट जो भी होगा देखा जाएगा। हमारी लैब होनी, यानी कि फिर तो आप तो कोई लैब ही नहीं कर पाए होंगे। मैंने बिकॉज मैं सिर्फ वो वाला करा था, नहीं बाकी करा था, सिक्योरिटी की वगैरह करा था एंड ऑल दैट करा था, बस AMI ऑल द इंस्टेंस ऑल द वे टिल बनाया एंड देन आई कुडंट, और ऑनेस्टली उसके आगे मैं जा भी नहीं पाई। दैट वाज द लास्ट थिंग दैट आई डिड। ओके, आई कुडंट गो बियॉन्ड दैट। कोई नहीं, दिस वीक कंप्लीट कर लेना। हम आज मैं करने की कोशिश करूंगा। तो अगेन सेम ही प्रोसेस है, मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि जो भी अभी तक हमने करा है वो सारी चीजें अगेन दोबारा से हमें करनी है। So I'm creating the one virtual machine, so click on EC2 एंड आप सभी को ऑलरेडी पता है कि की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप, AMI, snapshots. So I'm creating again security group and sorry, instance, and click on instance. अगर आप अपनी मशीन्स को स्टॉप करके भी रखेंगे ना, तब भी आप चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे इन्होंने सर्वर 1 को स्टॉप करके रखा हुआ है, तो इनके भी चार्जेस नहीं लगेंगे। सो लॉन्च इंस्टेंस, तो ये देखिए यहाँ पे फ्री टायर एलिजिबल है ना, ये फ्री है, इनके कोई चार्ज नहीं लगे। अगर आप यहाँ पर 2012 आपने सर्च करा होगा, देन इंटर, तो यहाँ पर आप 2012 ये अगर लेते हैं तो विद SQL सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, बट वी डोंट रिक्वायर्ड SQL सर्वर, सो मैं इसलिए पहले वाला लेता हूँ।
फाइन, तो अगर आप ये ले भी लोगे तो कोई इतना ज्यादा आपके चार्जेस नहीं लगेंगे, सो नथिंग, इसमें घबराने की बात नहीं है। हार्डवेयर, अगर हम यहाँ पर हार्डवेयर ये 1 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका कोई ईबीएस वॉल्यूम नहीं आ रहा, ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है, ईबीएस ओनली आ रहा है, अदर कोई भी वॉल्यूम यहाँ पे शो आपको नहीं कर रहा। फाइन, लेकिन अगर मैं अदर वॉल्यूम लेना चाहता हूँ यहाँ पर, सो यू कैन सी कि मैं यहाँ पर एक लेता हूँ D2 एक्स्ट्रा लार्ज, ये चार्जेबल होगा। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ आपका D सीरीज, देखते हैं M सीरीज चल रही है, सो D4 हमारा स्टोरेज के लिए है वो, तो ABCD कौन क्यों जा रहा है, D सीरीज कहाँ गई, D2 एक्स्ट्रा लार्ज। यू कैन सी कि यहाँ पर आपको इंस्टेंट स्टोरेज कितने मिल रहे हैं, 3, यानी ईच ऑफ 2 TB, 2 TB की 3 हार्ड डिस्क है आपके पास, यानी कि आपको यहाँ पर जो रैम मिलेगी सिस्टम्स के अंदर, दे 30 GB ऑफ रैम एंड 4 कोर CPU, बट स्टोरेज कितना मिल रहा है, 6 GB इंस्टेंट स्टोरेज। आई एम सिलेक्ट दिस D2 एक्स्ट्रा लार्ज। गाइस एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो इसको सिलेक्ट करते ही आपके 100 रुपीज का बिल बनेगा। तो बेटर है आप इस प्रैक्टिकल को करने के बाद अपनी मशीन्स को डिलीट ही कर देना। ओके $1 के आसपास लगेगा। तरनदीप घबराना मत, आपका बिल बन जाएगा, मैं वेव ऑफ करा दूंगा। फाइन, सो कॉन्फ़िगर इंस्टेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने D2 एक्स्ट्रा ला दिया एंड यहाँ पे मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली ये हमारा सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप डिप्लॉय करना चाहते हो तो मैं एबिलिटी जोन 1 ए के अंदर, बी के अंदर ना बना के ए के अंदर ही डिप्लॉय कर देता हूँ। एड स्टोरेज, तो यहाँ पर देखिए ये तीन इंस्टेंट स्टोरेज आ रहा है जो कि XVDCA नाम से है। फाइन, सो और ये देखिए EBS स्टोरेज अलग से आपको 30 GB का एक मिल रहा है। तो EBS स्टोरेज के अंदर आपका स्टोर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल होगा वो परमानेंट स्टोरेज के अंदर है, कि अगर आपकी मशीन रिस्टार्ट भी होती है या स्टॉप भी होती है तो आपकी ये वाली हार्ड डिस्क हट जाएंगी, बट आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा है, EBS है। और अगर आप यहाँ पे इंस्टेंट स्टोर की जगह EBS सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप कितना लेना चाहते हो और कौन सी हार्ड डिस्क लेना। दूसरा, ये आपके HDD आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ इनको और मैं एक ही हार्ड ड्राइव ले रहा हूँ। आई थिंक सो 2 TB सफिशिएंट है प्रैक्टिकल लैब दिखाने के लिए। देन एड स्टोरेज, गिव द नेम ऑफ लाइक VM1 में नाम डाल देता हूँ इसका। देन सो सिक्योरिटी ग्रुप वो पूछा है, सो देखते हैं कोई एग्जिस्टिंग या इन्होंने सिक्योरिटी ग्रुप्स बना रखे हैं HTTP और HTTPS और RDP प्रोटोकॉल्स करके। तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं। देन लॉन्च एंड विंडोज कीपेयर पार्ट 1, सो मैं एक नया बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कीपेयर इनका नहीं है, तो क्रिएट अ न्यू कीपेयर एंड गिव द नेम लाइक AWS-TRANDEEB तरनदीप -की। तो तरनदीप -की के नाम से मैंने बना लिए। सो मैं अकाउंट्स यूज करते रहता हूँ स्टूडेंट्स के। सो लॉन्च इंस्टेंस एंड व्यू इंस्टेंस। सो गाइस मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आपको यहाँ पर 2 चीज ध्यान रखना कि आप कभी भी यहाँ पर आपकी क्या है, 2 हार्ड डिस्क अटैच करी है हमने, एक सिस्टम डिप्लॉय करा है, एक पर हमने अटैच करी है EBS, एक हमने यहाँ पर जो अटैच करा है वो हमने अटैच करा है EBS वॉल्यूम, और एक हमने अटैच करा है इंस्टेंस स्टोर। तो इंस्टेंस स्टोर या इंस्टेंस स्टोरेज आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, तो बेटर है इंस्टेंस स्टोरेज बोले, EBS एंड इंस्टेंस। जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो आपको ये वाला हार्ड ड्राइव तो डिस्प्ले होगी,
आपको ये वाली हार्ड ड्राइव डिस्प्ले हो जाएगी, बट ये वाली हार्ड डिस्क आपको डिस्प्ले नहीं होगी। तो इन हार्ड डिस्क को आपको डिटेक्ट कराना पड़ेगा। कहां से? डिवाइस मैनेजर से आके, डिस्क मैनेजमेंट से आके। तो जैसे हमने गए थे उस दिन, मैंने पार्टीशंस बनाया था जिस तरीके से श्रिंक करके और एक्सटेंड पार्टीशन करके प्राइमरी पार्टीशन बता रहा था, उसी तरीके से आपको ये वाली हार्ड डिस्क भी आपको पहले क्या करनी पड़ेगी? अटैच, डिटैच करानी पड़ेगी। कहां से? डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट क्या आता है? आप सर्वर पे राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट पॉइंट पर, और यहाँ पर आपका डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन आता है। फाइन। सो चलते हैं, हम अपने सर्वर का कंसोल ले लेते हैं। सो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिकली। सो जस्ट क्लिक and then connect, then get password, and then copy, then download. ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें बगैर देखे आए। तो अगर आप स्टेप्स फॉलो करके या वीडियो देख के अगर ये चल रहा है तो वो इट्स नॉट, इट्स इन जस्ट इन कॉपी एंड पेस्ट। तो आप लोग अपना सिनेरियो लगा के भी इन प्रैक्टिकल्स को जितना हो क्लियर करो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा इजी टास्क चल रहे हैं। तो कल से थोड़ी सी चीजें और एक्सप्लेन होंगी, थोड़ी सी और टफ चीजें स्टार्ट ऐड ऑन होना स्टार्ट हो जाएंगे इसमें। तो ये देखिए यहाँ पर ही हमारा सिस्टम सर्वर ऑन हो चुका है, और हमने यहाँ पर 2 हार्ड डिस्क अटैच कराई थी, एक 2 TB की इंस्टेंट स्टोरेज। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये आ गई है। कभी कभार ये हार्ड ड्राइव जो है डिटेक्ट नहीं करती है। फाइन, ये डिटेक्ट नहीं करती, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेम्परेरी स्टोरेज। तो टेम्परेरी स्टोरेज का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक करा, और यहाँ पे देखिए कि इंपॉर्टेंट नोट्स भी है कि दिस इज इंस्टेंट स्टोरेज डिस्क एंड इज प्रोवाइडेड एट नो एडिशनल चार्जेस। इसके कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, जो आपका इंस्टेंस के चार्जेस हैं वही है। दिस डिस्क ऑफर इंक्रीज द परफॉर्मेंस सिंस इट इज लोकल टू द होस्ट। और हम कम टू द पॉइंट आते हैं, डेटा ऑन दिस ड्राइव विल बी लॉस्ट इन केस ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ स्टॉपिंग द इंस्टेंस। अगर आपकी मशीन स्टॉप होती है या टर्मिनेट करते हैं तो वो तो हो ही जाएगी। तो आपका डेटा क्या हो जाएगा? कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगा। तो हम चलिए चेक भी करके देख लेते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम इस के अंदर कुछ अपना डेटा रख लेते हैं, लाइक फोल्डर्स, फाइल, कंप्रेस्ड फाइल, और कंट्रोल A एंड कंट्रोल C, एंड सपोज करो ये मैंने यहाँ पे डेटा रख लिया है इस वाले ड्राइव के अंदर। तो इस ड्राइव के अंदर ये मेरा डेटा पड़ा हुआ है। देन सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर मैं यहाँ एक डेटा लिख देता हूँ, लाइक दिस इज माय डेटा 1। और सी ड्राइव के अंदर भी मैंने एक फोल्डर बना दिया विद द नेम ऑफ डेटा 1 के नाम से। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं इस मशीन का पासवर्ड भी चेंज कर देता हूँ। सो N89 space USA। तो मैंने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया, एंड मैं अब क्या करता हूँ, इस मशीन को क्लोज करके सिंपली सा मैं इसको स्टॉप करता हूँ। एक्शन में गया, नेक्स्ट एंड स्टॉप। ड्यू टू एनी रीजन आपकी मशीन क्या हो गई? स्टॉप हो गई। अब 2 चीज और है यहाँ पर, जब तक ये स्टॉप होके ऑन होती है, कि आपकी ये मशीन से अगर आप
और भी वॉल्यूम्स अटैच कराना चाहते हो लाइक ईबीएस के साथ साथ, जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये तो टेम्परेरी, अगर आप वॉल्यूम अटैच कराना चाहते हैं तो आप अलग से ईबीएस वॉल्यूम बनाकर भी अटैच कर सकते हो। लाइक ये आपका हो गया ई ड्राइव। तो आपने क्या बना दिया, ईबीएस वॉल्यूम में क्रिएट करा और उसको एज आपने ड्राइव नेम दे दिया ई। सो ई ड्राइव की तरह आपके पास ये वॉल्यूम अटैच होके आ जाएगा और आप इसके अंदर कोई भी डेटा रख सकते हो। अब फर्दर है कि आपके इस मशीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो आप क्या कर सकते हो, ये आपकी अनदर मशीन है, आप इस ई ड्राइव को यहां से रिमूव करके, यानी कि मशीन ए से रिमूव करके मशीन बी के अंदर आप रख सकते हो। तो मशीन ए से निकाल के आप मशीन बी के अंदर इसको मूव कर सकते हो, इस ड्राइव को आप यहां पर मूव कर सकते हो। तो ए के अंदर आपने सपोज करो डेटा जो काम कर रहा है वो बी के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा विदाउट स्नैपशॉट और विदाउट एएमआई के, यानी कि लुक लाइक दिस वॉल्यूम्स वर्क एज अ पेन ड्राइव। कि आपने पहले लैपटॉप के अंदर पेन ड्राइव डिटेक्ट करी, पहले लैपटॉप के अंदर पेन ड्राइव डिटेक्ट करी एंड पेन ड्राइव डिटेक्ट करने के बाद आप पेन ड्राइव डिटेक्ट करी और सेकंड टाइम आपने क्या करा, आपने सिस्टम ए से कुछ भी डेटा अपलोड करा और सिस्टम ए से अपलोड करने के बाद आपने क्या करा, बी के अंदर आपने क्या करा, उस पेन ड्राइव को लगा दिया। तो पहले से आपने रिमूव करा, सेकंड लैपटॉप के साथ उसको अटैच कर दिया। इसी तरीके से आप वॉल्यूम्स को, लाइक आपका एक पेरिफेरल डिवाइस होता है ना, प्लग एंड प्ले डिवाइस, इसी तरीके से आप इन वॉल्यूम्स का भी यूज कर सकते हैं कि एक सिस्टम से मैं अटैच कर सकते हैं, अटैच सिस्टम से अटैच करके आप दूसरे सिस्टम के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो दिस इज अ इजी वे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई उनका कोई वो नहीं आ रहा, ड्राइवर्स का कोई इश्यूज नहीं आएगा। तो जो वॉल्यूम्स है ना, वो वॉल्यूम्स इसी तरीके से, लेकिन जो इंस्टेंट स्टोर वॉल्यूम है, इंस्टेंट स्टोर वॉल्यूम्स को आप इस तरीके से मूवमेंट नहीं कर सकते हो, बल्कि ईबीएस वॉल्यूम्स को आप किसी भी सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हो और किसी भी सिस्टम के साथ रिमूव कर सकते हो। उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है, आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, एनी टाइप्स, किसी भी टाइप्स का डेटा आपका लॉस नहीं होगा। इट लुक लाइक अ वर्क योर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, इट लुक लाइक वर्क योर एक्सटर्नल स्टोरेज, जिसको आप प्लग एंड प्ले की तरह करते हैं कि आपने एक सिस्टम से हार्ड डिस्क लगाई अपनी, देन दूसरे सिस्टम में लगाई, तो इसमें कोई आपका डेटा लॉस नहीं हो रहा। तो दिस इज अ वन मोर बेनिफिट्स, ये भी हमारे बेनिफिट्स हैं। सो वही चीज मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हम अपनी इस मशीन को ऑन कर लेते हैं। तो VM1 को हमने स्टॉप करा था, देन अगेन ऑन स्टार्ट कर लेता हूं। सो VM1 मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर देखिए, अगर आपको अब एक और EBS वॉल्यूम्स अटैच करना है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है जो कि हमारा क्या है, सी ड्राइव है, जो कि सी ड्राइव है, जो कि कितना है 30 GB है, जो कि हमारा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। लेकिन अब आप चाहते हो कि यार आपको पता है कि 30 GB में तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ड्राइव के अंदर हम कभी भी कोई भी डेटा स्टोर नहीं करते हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचता है क्या, अगर आपने इंस्टेंट स्टोर ले रखा है, इंस्टेंट स्टोर, अभी भी एक और इश्यू है कि अगर गलती से अगर हमने इसके अंदर अगर अपना डेटा रखा और मशीन हमारी स्टॉप हो गई तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। और सी ड्राइव के अंदर डेटा रखा हमने और अगर हमारा सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश करा तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। सो उस सिनेरियो में हम डेटा कहाँ रखें? तो उस सिनेरियो में डेटा हम अपना रख सकते हैं कहां पर, EBS पर। तो हम क्या करेंगे, वी आर क्रिएटिंग द वन मोर EBS स्टोरेज विद लाइक हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया 500 GB। सो आप 500 GB का एक और EBS वॉल्यूम क्रिएट करके अपनी मशीन के साथ अटैच कर सकते हो। आप उसके अंदर डेटा रखेंगे। उस सिनेरियो में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फेल जाता है तब भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा, और अगर आपकी मशीन स्टॉप होती है तब भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा। और अगर आपकी मशीन फेल भी जाती है तो आप क्या करेंगे, तुरंत नई मशीन डिप्लॉय करिए और इस वॉल्यूम्स को इस मशीन के साथ अटैच कर दीजिए। तो सारा का सारा डेटा आपकी न्यू मशीन में आएगा और विद इन 4 मिनट्स आपको पता है कि आपकी नई मशीन बन जाती है। गाइस गॉट इन माय पॉइंट, लॉजिक आप समझ रहे हो? प्लीज रिप्लाई। Yes. Can we change the size of EBS while it's running?
मतलब एज इन स्टॉप करके क्या उसको चेंज कर सकते हैं? आप रनिंग में भी ऐड ऑन कर सकते हो और स्टॉप करके भी कर सकते हो, चॉइस इज ओके योर। बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है ना उसका नहीं कर सकते हो आप, ओके रनिंग में नहीं कर पाओगे, स्टॉप में। बट बाकी अदर का करेंगे। अभी मैं रनिंग में ही मैं इंस्टेंस ऐड करूंगा, ईबीएस ऐड करके दिखाऊंगा आपको। आप स्टॉप में भी कर सकते हो, रनिंग में भी कर सकते हो। सो आई एम जस्ट मूव इन पोर्टल एंड आई एम क्रिएट वन मोर वॉल्यूम। सो वन मोर वॉल्यूम क्रिएट करने से पहले मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि जो मशीन हमने यहाँ पर बनाई है। सो कॉपी एंड तो आप देखेंगे कि जो हमारा इंस्टेंस स्टोर था 2 TB का, वो ऑटोमेटिकली यहां से रिमूव हो चुका होगा, यानी कि उसके अंदर जो भी डेटा था वो डिलीट हो चुका होगा। तो देखिए हमारा सारा का सारा डेटा यहां से रिमूव हो गया। बट जो डेटा मैंने अपने सी ड्राइव के अंदर रखा था वो डेटा अवेलेबल है, डेटा 1। बट जो इतने सारे फोल्डर्स मैंने बनाए थे टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर, वो मेरा यहां पर नहीं है, बिकॉज क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यहां पर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि दिस इज अ टेम्परेरी स्टोरेज। अब अगर आप चाहते हो कि यार ये तो प्रॉब्लम है, मैं अपना डेटा कहाँ स्टोर करूं, आप चाहते हो नहीं यार मुझे तो डेटा स्टोर करने के लिए एक और ड्राइव चाहिए जिसमें परमानेंट स्टोरेज कर सकूं, तो यार पॉसिबल है, यू कैन ऐड वन मोर वॉल्यूम। हाउ टू अटैच वॉल्यूम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन क्रिएट द वॉल्यूम। सो हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम? सो go to EC2 and EC2 के inside the EC2 click on volumes एंड वॉल्यूम्स में जाने के बाद यहाँ पर हमारा ये सर्वर 2 उनका, सर्वर 1 सर्वर 2 उनके बने हुए हैं। और देखिए यहाँ पर टेम्परेरी वॉल्यूम्स आपको नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ नेस नेटवर्क अटैच वॉल्यूम ही आपको दिखाई देंगे। सो क्रिएट वॉल्यूम्स, और मैं यहाँ पर 1 GB ही ले लेता हूँ, ज्यादा स्पेस नहीं ले रहा क्योंकि ये चार्जेबल है। AP South 1A मशीन मैंने AP South 1A के अंदर बनाई है। स्नैपशॉट कुछ नहीं ले रहा, गिव द नेम, और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसका लाइका VM1-E ड्राइव। तो ये नाम दे दिया VM1E ड्राइव के नाम से। गिव द एनी नेम, चॉइस इज योर एंड क्लोज। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक और वॉल्यूम बना दिया है VM1E ड्राइव। अब क्या है कि E ड्राइव आप यहाँ पर देख रहे हो, सो यहाँ पर आप देखिए इट्स इन अवेलेबल। तो अवेलेबल का मतलब है कि मैंने इसको सिलेक्ट करा एंड मेरे को ये बताइए तरनदीप, सर्वर 1 या सर्वर 2 के अंदर कोई डेटा पड़ा हुआ है आपका? तरनदीप, कोई डेटा पड़ा हुआ है सर्वर 1 या सर्वर 2 के अंदर? हेलो, चलिए कोई नहीं, नथिंग। तो VM1E ड्राइव मैंने सिलेक्ट करा, देन एक्शन, देन अटैच वॉल्यूम, सेम वही चीज, अटैच वॉल्यूम एंड सिलेक्ट द इंस्टेंस। सो VM1 इज माय इंस्टेंस और XVDF ही रहने दीजिए यहाँ पर नेम, और अटैच। अब मैंने क्या करा, इस इंस्टेंस को अटैच कर दिया है VM1 के साथ। तो देखिए दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके। अगर आप अपनी मशीन को स्टॉप करके इंस्टेंस को अटैच करेंगे तो ये ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा। ऑटो डिटेक्ट का मतलब है कि जैसे ही आप अपनी मशीन को ऑन करेंगे तो ये आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा दिस पीसी के अंदर। और अगर आप रनिंग मशीन के अंदर अटैच करते हो तो ये आपको दिस पीसी के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिटेक्ट कराना पड़ता है। तो समटाइम्स हो भी जाता है, समटाइम्स नहीं होता है। तो यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर देखिए हमने वो हार्ड ड्राइव तो ऐड ऑन करा दी दिस पीसी के अंदर, बट यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे वो दो टेम्परेरी स्टोरेज आ रहे हैं। तो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि क्लिक ऑन डिस्क मैनेजमेंट, गो टू डिस्क मैनेजमेंट, और यहाँ पर देखिए आपको 1 TB की हार्ड ड्राइव आपको दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपको नीचे अगर आते हो
तो ये देखिए यहाँ पर अननोन के नाम से डिस्क 2 दिख रही है, क्योंकि ये हमारा हो गया वॉल्यूम 0, यानी कि ये आपका 30 GB ऑपरेटिंग सिस्टम वाला वॉल्यूम है। दिस इज अ 1-2 TB की टेम्परेरी हमारे पार्टीशन है, और ये 1 GB का वो है जो मैंने अटैच करा है, बट अभी ये यहाँ पर अननोन हो रखे है। सो राइट क्लिक ऑन दिस वॉल्यूम एंड ऑनलाइन, देन राइट क्लिक इनिशियलाइज डिस्क, और देन अब ये अनएलोकेटेड दिख रहा है, और राइट क्लिक करा और बेसिक आ गया, और सिंपल वॉल्यूम हम एक यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट कर देंगे विद द ड्राइव। आप जो भी ई ड्राइव देना चाहते हो, सिलेक्ट द ई ड्राइव, देन नेक्स्ट, राइट क्लिक करा मैंने, न्यू वॉल्यूम, देन नेक्स्ट नेक्स्ट, और वॉल्यूम का नाम आप जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हो, लाइक सॉन्ग्स के लिए आप ये वॉल्यूम्स प्रिपेयर कर रहे हो, देन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो अब देखिए यहाँ पर आपने सॉन्ग्स का एक वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, एंड अब आप देखिए यहाँ पर ये सॉन्ग्स नाम से एक आपका वॉल्यूम बन के आ गया। अब मुझे अगर इसके अंदर कोई डेटा डालना है, फॉर एग्जांपल, तो लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये मेरा डेस्कटॉप का कुछ डेटा है, मैंने इसको कॉपी करा, और मैंने ई ड्राइव के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डेटा भी स्टोर कर दिया। अब अगर इस सिनेरियो में, और अगेन मैं दोबारा से टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर भी सेव कर देता हूँ, तो मेरा डेटा अगर मैं दोबारा से अपनी मशीन को अब क्या करता हूँ, स्टॉप करूंगा, तो टेम्परेरी डेटा से तो उड़ जाएगा। तो VM1 है ई ड्राइव, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस मशीन को अगेन इंस्टेंस के अंदर गया, एंड देन मैं क्या कर देता हूँ, इसको VM1 है, और इस मशीन को स्टॉप कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको स्टॉप करूंगा VM1 को, तो होगा क्या कि जो टेम्परेरी वाला है वो तो डेटा हमारा लॉस हो जाएगा, लेकिन जो हमारा ई ड्राइव के अंदर है उसको अगर मैं ऑन करूंगा, तो आप देखोगे कि ई ड्राइव वाला रहेगा। सो हम जस्ट, अब मैं यहाँ पर वन मोर, हम एक क्रिएटिंग वन मोर इंस्टेंस, तो 2012 वन मोर इंस्टेंस में यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, बिकॉज कि मैं अब इसी स्टोरेज को किसी अदर मशीन के साथ अटैच करूंगा। तो विंडोज सर्वर 2012 सपोर्ट कर लेते हैं, देन ability1e के अंदर ही एड स्टोरेज 30 GB ले रहे हैं, नेक्स्ट, give the name is VM2, then configure security group, select the existing security groups, and launch and select the existing key, and view instance. So ये देखिए VM1 मेरा स्टॉप हो गया, मैं अगेन इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। गाइस देखो, ये प्रैक्टिकल, ये काफी ज्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लैब है ये क्लाउड की। तो आपको काफी प्रैक्टिस इस पे करनी पड़ेगी। आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मल्टीपल टाइम्स, एक बार करने से कभी कोई चीज नहीं आएगी, आपको मल्टीपल टाइम्स आपको करने पड़ेंगे, तभी आपकी ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो VM1 है, इसको मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। तो इसका IP 13.233 है, and remote desktop connections. So then you can see कि जो टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर मैंने डेटा डाला था, वो डेटा मेरा कंप्लीटली लॉस हो चुका होगा, बट ई ड्राइव मेरा अवेलेबल है, और ई ड्राइव के अंदर जो डेटा डाला वो मेरा अभी भी है, क्योंकि दिस इज अ परमानेंट स्टोरेज। अब आप चाहते हो कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हो, तो आप इस ई ड्राइव को यहां से रिमूव करके, और सेकंड जो मशीन हमने बनाई है आप उसके साथ भी अटैच कर सकते हो। कैसे? जस्ट गो टू वॉल्यूम्स,
आपको वॉल्यूम्स के अंदर जाना है, हाउ टू रिमूव वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स के अंदर जाना है, देन सिलेक्ट द वॉल्यूम, जिस भी वॉल्यूम को आप रिमूव करना चाहते हो, मैं 1 GB वाले वॉल्यूम्स को रिमूव करना चाहता हूं, एक्शन पे गया और डिटैच वॉल्यूम एंड यस। तो देखिए अब मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आप आके देखेंगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो यहां से रिमूव हो चुका है। क्यों? क्योंकि मेरे ई ड्राइव के अंदर डेटा पड़ा हुआ था तो वो वॉल्यूम रिमूव हो गया। अगर मैं सी कोई वॉल्यूम को रिमूव कर दूंगा तो ये मशीन मेरी ऑन ही नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि इसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन अब मेरे को अगर यही वॉल्यूम अटैच करना है किसके साथ, VM2 के साथ, तो डेफिनेटली मैं VM2 के साथ भी अटैच कर सकता हूं इसको। सो पहले मैं VM2 को ऑन कर लेता हूं, इंस्टेंस EC2, so this is my VM2, then connect, then get password and select the file. So अब हम क्या करते हैं, हम इस मशीन के साथ अपनी जो वॉल्यूम है, तो मैंने आपको बताया था कि दिस वॉल्यूम्स वर्क एज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। तो आप इस मशीन को वॉल्यूम्स को बंद करके भी ऐड ऑन करा सकते हैं या रनिंग मशीन के अंदर भी ऐड करा सकते हैं। तो यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा एक ही सी ड्राइव ही आ रहा है। सो आई एम जस्ट क्लिक एंड अटैच वॉल्यूम। सो मैं जाता हूँ यहाँ पर एंड देन आई एम सेलेक्ट दिस वॉल्यूम, एक्शन में गया एंड अटैच वॉल्यूम्स एंड सेलेक्ट द VM2 एंड अटैच। तो इस बार मैंने क्या करा, इसी वॉल्यूम को VM2 के साथ अटैच कर दिया एंड देन यू कैन सी कि दिस इज माय VM2 और मैं यहाँ पर दिस पीसी में जाता हूँ तो मेरे को ये वॉल्यूम यहाँ पर नहीं दिखाई देता। तो उसके लिए अगेन वही है, राइट क्लिक, डिस्क मैनेजमेंट एंड यहाँ पर देखिए 1 GB का वॉल्यूम ऑलरेडी बना हुआ आ रहा है, सिर्फ आपको इनिशियलाइज करना है ऑनलाइन करके। देन ऑनलाइन मैंने करा और ये देखिए आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आ गया। तो मैंने कोई डेटा नहीं रखा, मैंने नथिंग, कुछ भी नहीं करा, तो वो पूरा का पूरा डेटा आपके इस सिस्टम पर मूव हो गया। अब अगर आप इसका बैकअप भी लेना चाहते हो लाइक सो स्नैपशॉट, तो यहाँ पर सिंपल सा है कि अगर आप VM2 की AMI बनाना चाहते हो आप, तो यहाँ पर देखिए आपके पास अगेन ऑप्शंस है। मैं इंस्टेंसेस पे जाता हूँ, AMI और एक्शन एंड इमेज एंड क्रिएट इमेज। तो यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास दो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, एक रूट और एक EBS। एक का साइज 30 GB है और एक का साइज 1 GB है। कोई बात नहीं तरनदीप, आपका हो जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों का AMI लेना चाहते हो या पर्टिकुलर किसी एक का बैकअप लेना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं आप AMI सिर्फ रूट वाले यानी कि 30 GB ऑपरेटिंग सिस्टम वाले की बनाना चाहते हैं तो उसको रहने दीजिए, क्योंकि उसका तो रहेगा ही, बट नीचे वाला जो वॉल्यूम आपने अटैच करा EBS वो देखिए आपका ऑप्शनल है कि आप उसको AMI के अंदर एड ऑन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर आप यहाँ से रिमूव कर दोगे तो वो सिर्फ C ड्राइव का लेगा, और अगर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया तो वो सिर्फ उसी की ही
क्लोनिंग करेगा, और या फिर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको ऐड भी कर सकते हो, अपने जो भी अदर वॉल्यूम्स को भी अगर आप ऐड करना चाहते हो अपनी मर्जी से। देन अगर आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहते हो तो लाइक आप यहाँ पे जाइए, क्लिक ऑन स्नैपशॉट पर, ओनली बैकअप लेना चाहते हो तो स्नैपशॉट एंड देन क्रिएट स्नैपशॉट, एंड यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम सिलेक्ट करना है या इंस्टेंस सिलेक्ट करना है। तो वॉल्यूम करते हैं तो यहाँ पे देखिए सारे वॉल्यूम की लिस्ट आ रही है। आपने क्या करा, VM1E ड्राइव सिलेक्ट कर लिया और उसका नाम देके और क्रिएट स्नैपशॉट करके आप स्नैपशॉट भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइक डिस्क्रिप्शन में मैं AHD दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ लाइक E ड्राइव डेटा एंड क्रिएट। तो यहाँ पे देखिए वो एक हमें एक ई ड्राइव डेटा के नाम से 1 GB का उसने जो भी डेटा था इसके अंदर वो उसका भी उसने स्नैपशॉट बना के दे दिया। गाइस क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes. तरन क्या चैलेंज आ रहा है आपको? Clear, sir. एनी अदर गाइस? No. देखो इजी, देखो सिंपल सा इजी है, दो ही चीज है, वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम्स शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब हार्ड डिस्क है यार, सिंपल सा आपकी हार्ड डिस्क है। अगर आपको इस हार्ड डिस्क को एक से ज्यादा लोकेशंस पर आपको इसका डेटा डालना है, आप क्या है, आपका ये डेटा 1 है, सपोज करो ये आपका डेटा 1 है, ये डेटा आप इन चारों सिस्टम्स पे डालना चाहते हो तो आप क्या करिए, यू कैन जस्ट सिंपली यू कैन जस्ट क्रिएट द स्नैपशॉट। आप इसकी आप एक क्या करिए, एक स्नैपशॉट क्रिएट करिए, इसी वॉल्यूम का एक स्नैपशॉट करिए, और स्नैपशॉट से आप क्या करिए, 4 वॉल्यूम्स बना दीजिए और चारों वॉल्यूम्स को कहाँ पर अटैच कर दोगे, इन सिस्टम पे अटैच कर देंगे। तो वही डेटा की जो कॉपीज हैं वो सारी की सारी कॉपीज इन सारे सिस्टम्स पर भी आपके आ जाएंगी। दूसरा वे है कि अगर आप चाहते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पर या इस सिस्टम पर आपका कोई एक सर्वर बनाया है जिस पर आज जिस सर्वर्स को आपको बनाने में 5 डेज लग गए, जिसपे आपने काफी सारे सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स हैं, अब आप चाहते हो कि ऐसे आपको 4 सर्वर्स बनाने हैं, तो एक सर्वर को बनाने में अगर 5 डेज है तो 4 सर्वर्स, तो आप क्या करेंगे, आप इस सर्वर की AMI बना लीजिए, और उस AMI से आप कस्टम माई AMI के अंदर जाके अपने ये सारे के सारे सर्वर्स डिप्लॉय कर दीजिए। तो AMI के थ्रू भी आपके सारे के सारे सर्वर्स बन जाएंगे। तो ये बेनिफिट्स हैं आपके कि आप वॉल्यूम्स को रिमूव भी कर सकते हो किसी भी मशीन में और किसी भी मशीन के साथ अटैच भी कर सकते हो। गाइस क्लियर है? टुडे क्लास सफिशिएंट या कंटिन्यू करें? Can we stop here because I think ये काफी है for I don't know about others क्योंकि मैंने पहले का भी ट्राई किया था। नहीं This conference will now be recorded.